थोड़ा हरतालिका तीज के बारे में मैं आपको निवेदन कर दूं। हमारे देश की सुहागिन माताएं एक लंबी पति की आयु के लिए और वो इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को बेटियां भी करती हैं, अविवाहित कन्याएं इस व्रत को करती हैं और ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। हरतालिका तीजा करने से एक सुंदर घर और वर की प्राप्ति होती है। सबसे पहले यह व्रत माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने किया था और बड़ा अद्भुत यह व्रत था। उसमें माता ने अर्चन किया और भगवान शंकर ने प्रकट होकर के माँ भगवती जगदम्बा पार्वती को दर्शन ही नहीं दिया, यह भी किया कहा था कि मैं तुम्हें पत्नी के गृहिणी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और भगवान शंकर ने यह भी वरदान दिया था कि देवी हमें और तुम्हें प्रसन्न करने वाली यह तीज हरतालिका तीज यह होगी। जो भी देवियाँ इस तिथि में व्रत करेंगी और इसमें बिना फलाहार लिए हुए व्रत किया जाता है। इसमें जहाँ तक भी जल भी नहीं लिया जाता और इसमें माता पार्वती और भगवान महादेव की अर्चना होती है, पूजा होती है। तो एक सुहाग की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। बेटियां यह व्रत करती हैं, सुंदर घर मिले, सुंदर वर मिले, उसके लिए किया जाता है। विवाहित माताएं हैं वह तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, मेहंदी लगाना है और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माँ भगवती को चढ़ाया जाता है। चुनरी है, चूड़ियाँ हैं और भी सुहाग का सामान है। इसके द्वारा माँ की पूजा होती है और बेटियां भी उपवास करके व्रत करके एक लंबे समय का इंतज़ार न करना पड़े और समय से उनका विवाह हो, अच्छा घर और वर मिले, तो बेटियां भी यह व्रत करती हैं। मैं निवेदन करूंगा मातृशक्ति को तो यह व्रत करना ही चाहिए। एक और कहावत है कि जब तक अंतिम श्वास तक ये व्रत करना ही चाहिए। तो हमने ग्रंथों में ये भी पढ़ लिया है कि शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भगवान को वंदन करके प्रणाम करके उस व्रत को आप विसर्जित कर सकते हैं, उसका उद्यापन कर सकते हैं। जब शरीर काम नहीं करता है तो फिर आप वही बात गाड़ करके बैठे हैं कि नहीं अंतिम श्वास तक को व्रत करना ही है। व्रत करने का भी एक टाइम है। वृद्ध शरीर है, शरीर काम नहीं करता, आप पानी नहीं छोड़ सकते, अन्न नहीं छोड़ सकते, तो भगवान शंकर और महादेवी माँ भगवती को वंदन प्रार्थना करके यह कह दीजिएगा कि अब हमसे व्रत होता नहीं है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमें अन्न और जल की आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। तो देवता तो बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, उनको आप यह बोल देते हैं तो फिर आप पानी भी पी सकते हैं और आप प्रसाद भी ले सकते हैं, अन्न भी ले सकते हैं। जहाँ तक मातृशक्ति इसको करने में सक्षम है तो आप जरूर कर लीजिएगा। 3 बजे आप पानी पी लें, बहुत ज़्यादा सूर्य उदित होने से पहले, पूरे दिन प्यास ही नहीं लगेगी। धूप में मत निकलिए, बिल्कुल नहीं प्यास लगेगी। तो रात्रि को अन्न छोड़ दिया जाता है तो दूसरे दिन प्यास नहीं लगती। ये मैंने देखा है, मुझे प्यास नहीं लगती है, मैं इतना घंटा व्यासपीठ पर बैठा हुआ होता हूँ क्योंकि मेरे पेट में अन्न नहीं जाता, इसलिए। तो जैसे कल आप कर रहे हैं तो आज रात्रि को, अब तो आपने जिम ही लिया होगा, आप चाहें तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे के बाद में पानी पी लीजिए, लेकिन सूर्य उदित की बेला है, उस समय आप फिर कुछ नहीं आप ले सकते। और भगवान शंकर और माँ पार्वती का इसमें पूजन कीजिएगा, भोलेनाथ का पूजन कीजिए। पूजा की विधि तो वही सरल सी है, सादा सी है। माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, उसमें दूर्वा चढ़ाएं, उनको पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। तीजा की बहुत बड़ी महत्वता है। माँ भगवती जगदम्बा ने यह व्रत किया था तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर के दर्शन दिया है और यह वरदान दिया है। आने वाले समय में भी मातृशक्ति के लिए, बेटियों के लिए भगवान भोलेनाथ ने बहुत बड़ी बात कर दी है, कह दी है। तो इस हरतालिका व्रत, इसकी क्या महिमा है और इसको करने की विधि क्या है, ये चर्चा मुझे आपके बीच में करनी थी। और आइए यह वीडियो आगे भी लोगों को भेजिए जिससे जानकारी मिले। आज दिन में काफ़ी फ़ोन थे और बहुत लोगों ने इस तीजा के बारे में पूछा।